हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग है खेरसे का। हम लोग जा रहे हैं खेरसे, तो हम लोग आपको साथ दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे किधर किधर से कहाँ कहाँ गए। मतलब हम खेरसे ही पहुँचे थे एंड वहाँ पर हमने काफ़ी मस्ती करी, घूमे। हम बहुत टाइम बाद जा रहे थे, तो ये हम गली से अपने बाहर आ चुके हैं एंड ये हम आ गए हैं अख्तर टी स्टॉल के साइड पर। ये अब ना हर वेडिंग में, लॉजेस में, हर जगह मिलता है अख्तर टी स्टॉल। पर मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी यहाँ की। लेकिन शायद डैडी ने एक बार पिया था, एक बार अब तक। और ये अब हम आ गए हैं अपनी मार्केट की तरफ। यहाँ पे हमारी मार्केट भी है और हमारा स्कूल भी है, अल सिटी पब्लिक स्कूल। ओके, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी मार्केट है, ये जाकर बुक डिपोट, दैट्स ऑल। तो ये चरण अंकल बैठे हुए थे, आपने देखा होगा। तो ये चरण अंकल हैं जाकिर बुक डिपोट के ऑनर। तो ये है बर्गर विंग्स वाला एरिया। बर्गर विंग्स का जिसने भी बर्गर खाया है बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, रिलेटेबल पर्सन। तो ये अब हम आने वाले हैं सिविल लाइन थाने की तरफ। ये हम जोधपुर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम पहुंचने वाले हैं। ये मैं हूँ और मेरी बहन आलिमा। हम सिविल लाइन थाना गुजर चुका है, अब हम आ गए हैं यहाँ पर जोधपुर में, एंटर हम कर चुके हैं। तो ये हम लोग कर चुके हैं जोधपुर में एंटर। एंड देन हम ये आ गया हमारा, देखो, जोधपुर का चौराहा। ये जो साइड लेफ्ट राइट वाली साइड है, ये है अमर निशा की। यहाँ पे अमर निशा वाला रास्ता जाता है एंड यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जोधपुर के चौराहे पर। मतलब हम क्वारसी से होकर जाएंगे, या हम लोग क्वारसी से होकर जाएंगे। तो उसी क्वारसी वाला रास्ता लेने के लिए हमने जोधपुर वाला रास्ता लिया। तो डैडी यहाँ पर रुके थे ताज स्वीट एंड नमकीन पर, कुछ लेकर आ रहे थे डैडी। तो यहाँ पर डैडी रुक गए थे एंड यहाँ पर आलमा कह रही है हेलो गाइस, हेलो हेलो, से हाय टू। एंड यहाँ पर हमने खाना शुरू कर दिया था अमरूद। या बहुत टेस्टी, मीठे काफ़ी थे, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था खाने में। एंड ये हम आ गए हैं कुआरसी वाले साइड पर, या इधर हम आगे बढ़ रहे हैं। पता है यहाँ पे कभी कभी बहुत भीड़ होती है, जब हम कभी जाते हैं तो कभी कभी बहुत भीड़ होती है। ये अंकल पता है इतने डिसबैलेंस से हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ इनकी वीडियो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पर ना कभी कभी बहुत भीड़ होती है और कभी कभी बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। इस टाइम थोड़ा न्यूट्रल टाइप का चल रहा था, तो मतलब काफ़ी बीच में भीड़ भी हो गई थी और फिर एकदम से साफ़ हो गया था रोड। देखो, तो मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि हमें भीड़ भीड़ काफ़ी हो गई थी। देखो, मुझे भीड़ से कभी कुछ अजीब नहीं लगता, कुछ ऐसा फील नहीं होता कि बहुत लोगों को वॉमिटिंग आती है, ये होता है भीड़ भी इकट्ठी जाती है। जैसे मेरी बड़ी बहन को ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं होता। एंड मालमा शोइंग कर रहेंगे। ये देखो, अच्छा लॉज था ना यार, अच्छा लॉज था काफ़ी, बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड अभी हम उसी रोड पर हैं। तो ये पता है उसके पीछे वाली जो रोड है, शुरू की जो रोड थी वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये आगे जो रोड शुरू हो रही है वो थोड़ी सही है मतलब। एंड यहाँ पर हम बढ़ते जा रहे हैं आगे इधर। अब हम जाएंगे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, ना कहीं मुड़ने वाले हैं हम। इधर देखो, तो हम अब बढ़ रहे हैं आगे। हम जितनी देर में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर से अंजुम क्लासिक दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये लगा हुआ है मेला, मतलब विंटर्स में पता है ज़्यादातर यहाँ पे मेला लगता है। आई थिंक कि विंटर्स के अलावा भी लगता होगा, लेकिन विंटर्स में कभी हम लोग जाते हैं खेल से टाइम, तो ये लगा हुआ होता है यहाँ पर। मतलब स्वेटर्स कोट्स हम कभी गए नहीं, लेकिन बाहर से दिखता है कि स्वेटर्स कोट लगे हुए हैं। एंड इधर पता है मेट्रो बन रही है शायद, अब मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना था। एंड यहाँ पर पता बीच में काफ़ी भीड़ हो रही थी, जैसे कि अभी भी हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी हम बढ़ गए हैं आगे भीड़ से निकलते हुए एंड मस्त हवा खाते हुए हम लोग जा रहे हैं। इधर भी हम लोग अमरूद खा रहे थे। एंड ये रही मैं, आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। ये है GVM मॉल। एंड अमेजिंग बात यह है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं गई हूँ, या ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कभी नहीं गई हूँ।
यानी कुछ तो यहाँ पे लगे हुए थे कुछ फ्रूट्स के स्टॉल्स। एंड पता है मैं यहाँ पे फ्रूट के स्टॉल पर सिर्फ ये देख रही थी कि मुझे कस्टर्ड एप्पल कहाँ दिख जाए, जिसको हम मस्तानी भी कहते हैं। हाँ, मैंने एक रील में देखा था कि इसे मस्तानी भी कहते हैं। एक पता है ट्रीज़ कुछ कटे हुए थे, तो इतना ट्रीज़ काट रहे हैं ना, तो उतने हमें लगाने भी चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं कस्टर्ड एप्पल देखती जा रही थी, क्योंकि जब हम ताज स्वीट्स एंड नमकीन पे रुके थे ना, तो वहाँ पर उसके जस्ट सामने ही ठेले पर कस्टर्ड एप्पल था। मैं डैडी से कहना ही भूल गई कि कस्टर्ड एप्पल भी डैडी ले लीजिए, एंड इसलिए मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं। तो ये आ गई हमारी प्यारी सी सुंदर सी एक रिवर। या तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, एंड ये मुझे पता नहीं रास्ता कौन सा है, लेकिन इतना पता है कि हम अब जो आगे जाएंगे हम फुसावली की तरफ से जाएंगे, इतना मुझे पता है। लेकिन अभी हम फुसावली पर नहीं हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन हम फुसावली की तरफ रहे हैं, क्योंकि हमें खेड़ से जाना है। ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए। एंड ये अब हम आगे हैं 12 नंबर पर। देखो, हम लोग जब भी जाते हैं ना, तो हम 12 नंबर की टिक्की ज़रूर खाते हैं। ये तो हम जाते हुए खाते हैं, या तो हम आते हुए खाते हैं। तो इस बार ना हमने आते हुए खाई थी टिक्की। एंड 12 नंबर की टिक्की ना बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे बहुत पसंद है वहाँ की टिक्की। एंड टिक्की के अलावा ना मुझे वहाँ की समोसा चाट भी बहुत पसंद है। यहाँ की 12 नंबर की समोसा चाट काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इसके अंदर पता है क्या थे? सोचे क्या होंगे, मुर्गी के बच्चे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर थे बकरी के बच्चे। यार, बकरी के बच्चे, मतलब इन्होंने जैसे देखो ये जो दो है ना अंकल के हाथ में, ये थे, कितने क्यूट लग रहे थे यार। जब मैं और आलम पता क्या गेस कर रहे थे कि इसके अंदर बकरी की वो मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, लेकिन उसके अंदर पता क्या लिख रहे, बकरी के बच्चे। एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड। तो यहाँ पे डैड ने 12 नंबर से मूंगफली ले ली थी, हमने मूंगफली खा रहे हैं मस्त बैठकर, या गाइस। एंड डैड ने पहले बोल दिया था मेरी कार गंदी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कर दी, क्योंकि जब तक हम मूंगफली खाते हैं तो गंदगी ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है ना। एंड ये थोड़ा 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 विलेज वाला साइड आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब हमारा ये बहुत दूर है अपने खेत से, लेकिन थोड़ा 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 आ रहा है। एंड पता है हर गली हर मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था। खैर इधर तो ये कुछ धान वाला कुछ काम चल रहा है। डैड ने शीशे फौरन बंद कर दिए गाइस, गाड़ी का कोई अंदर का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत से लोग गाड़ी धुलते हैं, एंड जिनकी गाड़ी होती है ना उनको पर्सनली बहुत प्यार होता है। देखो पूरा ये सब हो रहा था, मुझे नहीं पता पता नहीं क्या था, गेहूँ था, आई थिंक गेहूँ होगा, बाजरा क्या था पता नहीं, क्योंकि दूर से समझ नहीं आ रहा था ना। एंड देखो ये खेतों का शुरू हो रहा है कुछ उगना पुगना। पता है ये वाली साइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, बॉलीवुड वाली साइड काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। बॉलीवुड चीज वो जो होता है ना, मतलब दोनों साइड स्ट्रीट होते हैं, हम स्ट्रीट में मस्त चल रहे हैं, मतलब सड़क पर, वो स्ट्रीट नहीं रोड का, वो स्ट्रीट तो गली हो गई। हाँ, रोड पर हम मस्त चल रहे हैं। एंड यहाँ पर ट्रैक्टर आ गया था, कहीं रास्ता नहीं समझ नहीं आ रहा था निकलना कैसे, लेकिन डैड ने एकदम टेढ़ी खड़ी गाड़ी निकल गए। तो अब हम चल रहे हैं आगे बस पढ़ते हुए। एंड यहाँ पर ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ मैं भैंसे दिखाना चाह रही थी। हाँ ये देखो, लेकिन तेरे में ट्रैक्टर भी आ गया था, लेकिन आपने भैंसे देख ली होंगी। एंड अब ये हम बढ़ रहे हैं एकदम फुल ऑन स्पीड पर आगे, एकदम ही मुंह पर हवा लग रही थी इस टाइम तो। एंड अब मेरी बहन खड़ी हो गई, देखो बाल कैसे उड़ रहे हैं, मतलब लिटरली दरवाजे खुले हुए थे। एंड आलिमा बहुत गर्म कपड़े पहन के आई थी, क्योंकि अलीगढ़ में काफ़ी ठंड हो रही है। कोहरा पड़ता है सुबह में, बहुत तेज़ कोहरा होता है। लेकिन गांव में जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे ठंडी नहीं थी यार। खैर आई वॉज लाइक, मैं कॉटन की फ़्रॉक पहनी हुई थी तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड मैंने ना जैकेट पहनी हुई थी, तो वो हाफ जैकेट थी, मैं उतार भी सकती थी पहन भी सकती थी, तो लेकिन आज मैंने गर्म कपड़े पहने तो उसे काफ़ी गर्म लग रही थी, तो जो वो अंदर इनर पहनी हुई थी, एंड फिर अपना गर्म जो कपड़ा पहनी हुई थी वो, एंड शी वॉज लिटरली लाइक क्राइंग कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तो मैं क्या ही कर सकती थी। देखो यहाँ पे कितनी प्यारी लगी थी ना बर्ड्स। या कभी कभी कैमरे में कुछ अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड भी जाती हैं। हाँ तो पता है मैं क्या कहने वाली थी आप लोगों से, ये कहने वाली थी कि मेरी वन ऑफ द फ्रेंड उमामा वसीम ने ये बोला कि पता है तुम वॉइस ओवर करती हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम 2x की स्पीड बोल रही हो। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन मैं फिर ट्राई तो मैं बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर आउटकम पता नहीं क्या ही होगा। सो इधर अभी ये देखो यहाँ पे बड्डा जा रहा था एक, मतलब मोहम्मद वसीम मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड में से आती है और मेरी क्लास फेलो भी है। तो उसने मुझे एडवाइस दी थी कि तुम थोड़ा धीरे बोला करो, मतलब धीरे मतलब स्लो इन स्पीड में। एंड उसने बताया मेरा ऐसे बोला, मुझे इस तरीके से बोला कि जब मैं तुम्हारा व्लॉग देखती हूँ तो मुझे मतलब जो स्पीड है वो कम करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे हम लेट गए थे क्योंकि हम बैठे बैठे बहुत थक गए थे, तो मैं लेटी हुई हूँ। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, इसमें मैं खूब हिल रही थी। एंड आई वाज सेइंग इट्स ऑल गुड। एंड यहाँ पर अब जब आगे देखेंगे आप लोग तो मैं मतलब पूरी गाड़ी में अकेली थी क्योंकि बाकी लोग बाहर निकल गए थे एंड मुझे बाहर निकलना नहीं था। मतलब हम एक साइड आके रुके हुए थे, हमें एक से मिलना था, मतलब बाकी को एक से मिलना था। तो ये वालिमा हम लोग पहुंच चुके हैं खेर से अपने गाँव फाइनली। एंड ये बच्चा पता है बकरे का इतना अच्छा, देखो कैसे आज मैंने गोद में लिया हुआ है, मैं गोद में ही लेती हूँ, लेकिन इतना सॉफ्ट था, इतना प्यारा था, इसे सुबह दिल करता घर ले जाओ यार। घर ले आते हैं। एंड ये बच्चा देखना क्या करेगा आगे, ये खूब हाथ चलाएगा मेरे हाथों पर। सो बाय द वे ना, ये जहाँ हम हैं तो ये छुन्नू अंकल का घर है। एंड ये देखो कैसे भाग रहे थे अलमा के पीछे, मतलब काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। तो ये है उमर अपी, इनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है खेर से में। एंड यहाँ पर ये बकरी का बच्चा आलमा से बहुत ज़्यादा, बकरी का बच्चा मैं आलमा से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था एंड खूब आलमा के पीछे पीछे भाग रहा था। तो ये है हमारी, जैसे मैंने बताया उमर अपी। एंड ये वाला था, ये है पूरा छुन्नुआ का घर, जो कि इसमें भी वर्क चल रहा है, आगे बन रहा है क्योंकि इन लोग के यहाँ शादी है। ये सामने जो घर है ये इन्हीं का घर है, इन्होंने भी अपना घर काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से बड़ा करवा लिया है। एंड ये है सोहेल भाई, घर में ये कुछ भाई हैं तो उनमें से एक भाई है। एंड ये हम आए हुए हैं लला भाई के घर, या वो काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन हर कोई लला भाई बुलाता है तो मैं भी लला भाई बुलाती हूँ। ये उनका घर है। एंड ये हम आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे। हाँ, ये जो आपको घर दिख रहा है ये शालमंगल घर है। ये वाला ब्राउन गेट वाला। एंड आलमा को प्यास लगी थी तो मम्मी ने नल से पानी पिलवाया। यहाँ पे हम जब भी मतलब वापस जा रहे होते हैं ना तो यहाँ से पानी भरते हैं बोतल्स में और चल जाते हैं जी। जब पता है मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मैं दादा के यहाँ भी आती थी, तो उम्र अपी तब भी मुझे यहाँ पर लेके आती थी। और फिर एक और भी, तब भी एक और मेरी फ्रेंड थी, लेकिन अब पता नहीं वो अलीगढ़ शिफ्ट हो गई है, मैंने उसे काफ़ी टाइम से देखा नहीं है। सो ये काफ़ी रास्ते हैं स्कूल की तरफ आने के, तो ये वन ऑफ द उनमें से एक रास्ता है, मतलब वन ऑफ द मेन रास्ता में से एक है। सो ये सामने आप लोग दिख रहे हैं, ये है हमारा स्कूल। एंड ये कुछ भैंसें बन रही थी यहाँ पर, ये उन्हीं की हैं, सोहेल भाई जो मैंने बताया था ना उनकी। एंड जो सामने ये देखो सेम सेम एकदम बकरे सेम सेम, और ऐसे ही चलाए देते थे अपना मुँह, बैठे बैठे रूमिनेशन कर रहे थे, या आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो तो। एंड ये मेरी आलमा को ना बकरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ये है हाफिज़ जी का घर। आप लोग इनमें से किसी को नहीं जानते होंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और बकरा हमसे मिलने लगा, तो फिर आप लोग आगे देखेंगे तो एक और बकरा हमसे मिलने आया था। जगह इंसान से ज़्यादा बकरे मिलने आते हैं, ठीक है। तो
हम आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। उसके बाद ये आप देखेंगे तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं किसके यहाँ, हम एकदम चोरी करने पहुँच गए थे यहाँ पर। सो गलत वे मत लीजिएगा, ये है उमर अप्पे का घर जिनके हम गए थे, ये उमर अप्पे का घर है। तो ये ना उन्होंने अभी और बड़ा करवाया है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है इनका घर। ये देखो यहाँ से ये रहा, तो इन्हीं घर का हम आपको पूरा टूर करा देंगे। इनकी मम्मी काफ़ी बीमार रहती हैं तो पूरा घर काम यही करती हैं। वो इनकी मम्मी बैठी हुई है, मतलब उनका ब्रेन जो है ना, ब्रेन का पार्ट मेल्ट हो गया है और उसकी नसें भी सिकुड़ गई हैं, तो वो चल फिर नहीं पाती हैं, सहारा लेके चल पाती हैं, तो वो काफ़ी बीमार रहती हैं। तो घर का काम सारा यही करती हैं क्या। एंड यहाँ पर आलमा ने खूब खेला था। एंड ये आलमा अब चढ़ गई है ट्रैक्टर पर, या गाइस ट्रैक्टर पर ईंट लेके जाने वाली है, और ईंटें वो सिर्फ उमर पे घर से लेकर जाएगी सीधे एकदम। या मेरा भी दिल था ट्रैक्टर पर चढ़ने का, लेकिन फिर हम लेट हो रहे थे, मतलब स्कूल पर जाने के लिए, तो इसलिए हम नहीं चढ़े। ये आलमा साइड में बैठी हुई थी, मैंने आलमा को नीचे उतरवा दी, तो आलमा का एकदम स्माइल, एकदम ब्रॉड स्माइल एकदम कबाड़े में चली गई थी। या गाइस सो ये आलमा अब जंप मारते हुए, या इधर अभी हम आ गए हैं पीछे के साइड, या पीछे के साइड मतलब खेरसी के पीछे के साइड आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे गाय हैं, भैंस भी हैं काफ़ी, थोड़ी बराबर की तरफ, शायद वीडियो में आई नहीं होंगी। एंड ये आलमा ऊपर चढ़ गई थी, एंड ऊपर चढ़ती आलमा बोला कि यहाँ तो स्कूल दिख रहा है हमारे यहाँ से। इधर काफ़ी सारे घर थे तो टूट फूट गए, लोग अलीगढ़ शिफ्ट हो गए, अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए, तो लोगों ने टुटवा भी दिए या अपने आप टूट भी गए, कच्चे हो गए थे। एंड इधर पता है सीढ़ियाँ ही बना दी थी ऊपर चढ़ने को, या गाइस सीढ़ियाँ बना दी गई थी। तो अभी मैं भी ऊपर चढ़ गई थी साथ में। इधर फिर आलमा को बकरे का बच्चा मिल गया, वही वाला, एंड मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, पर्सनली मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था मैं इसे ले ही आऊँ, लेकिन आलमा इसे गोद में ले रही थी बार बार, और आलमा को काफ़ी ज़्यादा लात भी मारी थी इसने, लेकिन हाँ फिर भी गोद में ले रही थी। एंड ये आलमा उसको यहाँ तक ली थी। यहाँ पे काफ़ी सारी मुर्गियाँ भी थी हमारे स्कूल में, क्योंकि भी कोई काम नहीं हो रहा तो मुर्गियाँ पे छोड़ दी जाती हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस जाते हैं, डैड ने फेसबुक पर भी डाला होगा, फंक्शंस होते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, लेकिन शादी हो जाती है किसी की, बहुत सारी शादियाँ हो गई हैं और होने वाली है अब एक दो और। तो इधर आप लोग देख सकते हैं नूर मंजिल लिखा हुआ है। के साथ गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। गुड बाय, बाय बाय बाय।